जब होम रेमेडीज की बात आती है तो हम जानते हैं कि हमारा जो किचन है वो एक बहुत बड़ा दवाखाना है। इसके अंदर इतना सामान है कि अगर हम उनको सही तरीके से यूज करें तो हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आयुर्वेद हमेशा यही सिखाता है कि बीमारियों से बच के रहना चाहिए, अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहिए। बीमारी अगर ज्यादा हो जाए तब तो फिर एलोपैथ में जाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। लेकिन अच्छा तब होगा जब हमें दवाई लेनी ना पड़े और हम बीमारी ना हो। मैं बहुत सारे ऐसे मसालों के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ कि चाहे आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, चाहे डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे पीसीओएस पीसीओडी से बचना चाहते हैं, थायराइड से बचना चाहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, हर एक चीज की दवा हमारी किचन में मौजूद है। बस आपको कैसे यूज करना है उसका पता होना चाहिए। इसी कड़ी में आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी एक मसाला है जिसको सब जानते हैं। हमारी इंडियन किचन में तो ये हर घर में होता है और इसको यूज भी करते हैं सिर्फ खाने में फ्लेवर के लिए, खाने में स्वाद के लिए। लेकिन सिर्फ इसका इतना ही गुण नहीं है कि आपका स्वाद बढ़ाएगा या फ्लेवर बढ़ाएगा, ये तो बहुत बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी है। और क्या है वो मसाला उसकी बात करेंगे। लेकिन इस मसाले के बारे में बताने से पहले अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपको उसका पाउडर फॉर्म दिखाती हूँ, देखिए आप पहचान पाते हैं इससे क्या है। ये हर घर में, हर किचन में यूज होने वाला मसाला, पहचाने आप इसको? नहीं, ये घर में बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मोटा है, लेकिन आप इसको यूज करते हैं मार्केट से खरीद के। ये अलग अलग नामों से आता है, फला मसाला, दमका मसाला, लेकिन ये जो मसाला है बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आम है जो हर घर में मिलता है। जी हाँ, वो है धनिया। धनिया यानी कि कोरिएंडर। कोरिएंडर अब तो समझ ही गए होंगे कि सब यूज करते हैं। ये एक छोटा सा प्लांट होता है जिसके ऊपर लगता है। इस प्लांट की जड़ से लेके, तने से लेके, पत्ते से लेके फल तक हर एक चीज बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। हर चीज की मेडिसिनल वैल्यू होती है। अगर मैं जड़ की बात करूं तो जड़ का एक पेस्ट बना के थाई करीज में यूज किया जाता है। अगर मैं स्टेम की बात करूं तो अगर आप इसको अपने सूप में मिलाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। हरा धनिया तो सब जानते हैं, सब्जी में डाल के खाते हैं, पुलाव में डालते हैं और अपने सब्जी या पुलाव को गार्निश करने के लिए उसका यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे तो खास करके उसको एक एक चुन चुन के बाहर निकाल देते हैं और फेंक देते हैं, नहीं जानते कि इतनी न्यूट्रिशियस चीज को वो बेकार कर रहे हैं। ये बहुत फायदेमंद है। हम इसके बारे में सिर्फ इतना सा जानते हैं कि ये हमारी सब्जी के टेस्ट को बढ़ाएगा, ये हमारी सब्जी के फ्लेवर को बढ़ाएगा, लेकिन हम इसके जो इतने सारे गुण हैं उनको नहीं जानते। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि धनिए के क्या क्या गुण हैं, इसको कैसे यूज करना चाहिए जिससे हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। सब्जी में तो खाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते क्या है कि सब्जी में हम हर मसाले को बहुत ज्यादा भूनते जाएंगे, क्योंकि जितना हम उसको भूनेंगे उसका उतने फ्लेवर इनहेंस होगा। लेकिन जितना हम उसको भूनेंगे उतना उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो हमने कैसे यूज करना है कि हमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिले, आज उसके बारे में बात करेंगे। मैं अलग अलग 4-5 तरीके आपको बताऊंगी। आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि धनिया हमें किस किस बीमारी से बचा सकता है। धनिया की एंटी अर्थराइटिस और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एंटी अर्थराइटिस होने के कारण अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। बोन्स का जो बोन्स में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप धनिए को इस तरीके से मेडिसिन के रूप में प्रयोग करेंगे। हरे धनिया को तो कई नामों से जानते हैं। हमारे यहाँ इसको हरा धनिया कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में इसको सिलेंथ्रो कहते हैं, कई जगह पर इसको चाइनीज पार्सले भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है, लेकिन ये एक कॉमन चीज है। दुनिया के हर कोने में इसको यूज किया जाता है। जापानी मेडिसिन में, चाइनीज मेडिसिन में या आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो इसको हजारों साल से वैसे भी प्रयोग किया जाता रहा है। धनिये में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी हमें बचा सकता है। इसमें विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड, पोटेशियम और मैग्नीशियम काफी मात्रा में होते हैं। धनिया की प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि जब इसको हम खाते हैं तो हमारी जो आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष है, कफ, वात और पित्त, इन तीनों को बैलेंस करके रखता है। क्योंकि इन तीनों दोषों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। और धनिया में वो प्रॉपर्टीज हैं कि उन तीनों दोषों को बैलेंस करके रखे। अगर हम
धनिया को सही तरीके से यूज करते हैं तो ये हमारे लीवर और किडनी के लिए बहुत अच्छा है कि इनको हेल्दी तो रखता ही रखता है, लीवर में जो बाइल जूसेस बनते हैं उनको इतना अच्छे से प्रमोट करता है कि उस स्टमक में जाने के बाद आपके खाने को बहुत अच्छे से पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जब हमारे लीवर से जो बाइल जूसेस आएंगे वो फैट को जल्दी से ब्रेक डाउन करेंगे और फैट को एक्युमुलेट नहीं होने देंगे, इकट्ठा नहीं होने देंगे, बल्कि उसको मोबिलाइज करेंगे, एक्सेस फैट को बाहर करेंगे और जितना फैट आपकी बॉडी को चाहिए उसको आपकी बॉडी कैसे यूज करेगी उस चीज को प्रमोट करता है। धनिया के कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने में जो मौजूद होता है प्रोटीन उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में आसान करते हैं। जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाता है और आपको जल्दी से एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी जो है जल्दी से लूज नहीं होती, बहुत लंबे टाइम तक आपको एनर्जी मिलती रहती है। ये लीवर और किडनी के साथ साथ आपकी पैनक्रियाज की क्लींजिंग के लिए भी बहुत फायदेमंद है, यानी कि वहां पर भी टॉक्सिन्स नहीं होंगे, वहां पर भी अननेसेसरी कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे जो आपको बीमार कर पाए। इतना ही नहीं, धनिया के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे धनिया आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये अंदर से आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि आप बीमारियों से लड़ने की आपकी ताकत बढ़ जाती है और ये छोटे मोटे वायरस और बैक्टीरिया जो है वो आपको बीमार नहीं कर पाते, आप उनसे डट के मुकाबला कर सकते हैं। आपकी बॉडी इतनी सक्षम हो जाती है कि वो उन बीमारियों से खुद को बचा सके। धनिया जो है एक बहुत ही बेस्ट रेमेडी है उन लेडीज के लिए जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, या तो क्रैम्प्स आते हैं या तो दर्द होता है या फ्लो ज्यादा हो जाता है, हर तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए धनिया उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपकी स्किन को किसी भी तरह की ईचिंग से, एक्जिमा से और स्किन की जो और होने वाली प्रॉपर्टीज है उनसे भी बचाता है। जब आप धनिया की, चाहे तो हरा धनिया की चटनी बना के खाते हैं, चाहे तो आप ड्राइड जो धनिया के बीज हैं उनको यूज करते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर होने वाले इन्फेक्शंस या प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपके बाल हेल्दी रहेंगे। अगर किसी को यूटीआई का प्रॉब्लम है तो धनिया का पानी उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर खाली पेट धनिया का पानी पिया जाए तो यूटीआई प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जब आप बार बार यूरिन पास करेंगे ये पानी पीने के बाद तो वो अपने आप ही उस प्रॉब्लम को हटा के, उस प्रॉब्लम को क्योर करके और आपको यूटीआई के प्रॉब्लम से बचा सकता है। किडनी के लिए अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को डायबिटिक का प्रॉब्लम है, अगर वो धनिया का पानी खाली पेट पीते हैं तो उस प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके उनको छुटकारा मिल सकता है। तो देखा आपने, इस छोटे से बीज का जो मैंने आपको पाउडर दिखाया है, चाहे आप इस पाउडर फॉर्म में इसको या बीज के फॉर्म में ले या इसको हरा धनिया जो होता है उस फॉर्म में ले, किसी भी तरीके से आप यूज करेंगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आज धनिया के बीज को कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं और मैं बताती हूँ कि आप अलग अलग तरीके से उसको कैसे यूज कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है, आप धनिया की चाय बनाकर पी सकते हैं। जो सूखा धनिया के जो बीज होते हैं, एक छोटा टीस्पून धनिया के बीज आप 1.5 गिलास पानी में डालें और उसको 4 से 5 मिनट तक बॉईल करते रहें। पानी का रंग चेंज हो जाएगा, पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और बस बन गई आपकी हर्बल टी। आप उसको जितना नॉर्मल गर्म आप पी सकते हैं उतना गर्म पी लें खाली पेट और आपको बहुत फायदा होगा, आपकी बॉडी को एकदम क्लीन करेगा। गर्मियों के लिए धनिया का बहुत ही परफेक्ट एक ड्रिंक बन सकता है। आप धनिया ले लें, साबुत धनिया ले लें, उसको पीस के ऐसे पाउडर बना लें, साथ में थोड़े से मिंट लीव्स ले लें और लेमन, नींबू भी गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए भी और हर एक तरह के हेल्थ बेनिफिट उसमें होते हैं। 1 टीस्पून धनिया के बीज, थोड़े से मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते और 1 नींबू, इन सब चीजों को, नींबू का जूस निकालें और इन सब चीजों को 1 गिलास पानी में ब्लेंड कर लें, उसको छान लें और उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पिए। देखिए कितना फायदा होता है। पूरा दिन आपको आपकी बॉडी की हीट को मेंटेन करके रखेगा, गर्मियों में होने वाली, गर्मी से होने वाली परेशानियों से बचा के रखेगा। नंबर 3, और भी आसान तरीका है कि जैसे हम जीरा रोस्ट करते हैं ना, जीरा रोस्ट करके हम उसको अपनी दही में डालते हैं या सैलेड्स पर डालते हैं, ऐसे ही आप धनिया को भी रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को अपने सैलेड में डालें, अपने कर्ड में डालें, लस्सी में डालें। और नंबर 4 पर आता है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको यूटीआई का प्रॉब्लम है। वो अगर रात को 1 टीस्पून धनिया पानी में भिगो के रख दे 1 गिलास पानी में और सुबह उठते ही उस पानी को छान के पी लें तो बहुत जल्दी यूटीआई का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए धनिया की चाय अच्छी होती है।
आपके बालों के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए धनिया का जो ड्रिंक मैंने बताया वो बहुत अच्छा होता है। आप इसको किसी भी तरीके से लें, आपको फायदा ही फायदा होगा। आपके हर तरीके से ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, जो चीज़ हमारे किचन में पड़ी हुई है उसका तो इस्तेमाल अभी से शुरू कर देते हैं। आप उसकी ड्रिंक्स बनाइए, चाय बनाइए, जिस तरीके से उसको पिए, और जब इसको यूज करने से आपको बेनिफिट्स होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं कितना फायदा हुआ। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।